खून में, जब रग रग में मेरी राजनीति है, तो ऐसा अगर मौका मिलता तो हम भी राजनीति में आएंगे। उस समय तो लालू जी की सरकार थी, तो उस समय चाकू लेकर हम चलते थे मैम। तो आपसे एक सवाल करते हैं मैम, आप ही बताइए कि जो 1947 में जो आजादी मिली है हम लोगों को, तो क्या वो भीख में मिली है? देखिए, जो लोग तो दलितों को भगचोंदर बोलता है, तो उसके लिए तो उसी भाषा में समझाने की जरूरत है ना। और मेरे ससुर जी हैं, और कहीं और गुरु जी अच्छा, कहाँ खोजने जाएंगे। नमस्कार। हमारा नाम है समरीन और आप जुड़ चुके हैं बिहार तक से। आप देख रहे हैं बिहार तक बिल्कुल नए अंदाज में। बिहार की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। आए दिन यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जो सुर्खियां बटोर लेता है। और अब बिहार की राजनीति में बिल्कुल एक नया ट्रेंड आया है, देसी शब्दों के इस्तेमाल का ट्रेंड। पहले लालू प्रसाद और अब दीपा मांझी अपने ट्वीट कर शब्दों से जो है खूब हंगामा बरपा रही है। तो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी है खुद दीपा मांझी। दीपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। ऐसे तो काफी लोग आपको जानते हैं, लेकिन जो लोग आपको नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए एक बार दीपा मांझी का परिचय दे देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दीपा जी जीतन राम मांझी की बहू हैं। ट्विटर पे खूब एक्टिव रहती हैं, जिनसे खूब वो सुर्खियां लगातार बटोरती चली जा रही हैं। तो दीपा जी, सबसे पहला सवाल मेरा जो आपसे होगा वो ये है कि लगातार जो है आप देसी शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, और जब भी हम ये देसी शब्द सुनते हैं तो एक इंसान, एक शख्स जिसका चेहरा हमारे सामने आता है वो है लालू प्रसाद यादव, जिनके जो ठेठ अंदाज है उसकी दुनिया दीवानी है। कुछ लोग उनसे खफा होते हैं, तो कुछ लोग खूब मजे भी लेते हैं इस अंदाज के लिए। तो कहीं ना कहीं ये कहना सही नहीं होगा कि आप लालू प्रसाद यादव से तो इंस्पायर नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हम गांव में रहते हैं, तो गांव की भाषा ज्यादा पसंद आती है, तो वही भाषा मैं बोलती हूँ। ऐसी बात नहीं है मैम। जैसे जी जी। मतलब किसी दल कोई दलित, अगर कोई व्यक्ति किसी दलित को हम्म। भगचोंदर बोलता है, किसी अपशब्द कहकर उसे अपमानित करता है, तो हम वही मतलब उसीलिए इस शब्द का इस्तेमाल कर देती हूँ। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि आप गांव से हैं और गांव की भाषा यही है, इसलिए आप इन शब्दों जी का इस्तेमाल करती हैं। जी। अच्छा, तो ये बताइए दीपा जी कि अभी नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि बिहार का एक नया प्रचलन हो गया है, एक नया ट्रेंड हो गया है, लोग इस तरह की शब्द जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इससे वो बिहार की छवि नहीं, खुद की छवि बिगाड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इसमें हम कहना चाहेंगे, हम्म। अगर बिहार के किसी भी देशवासी के साथ अगर शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए क्या हम गलत बोल रहे हैं? अच्छा, ऐसा तो हमको तो नहीं आपको समझ ऐसा में आ नहीं रहा है। लगता है कि इन शब्दों के इस्तेमाल से जो है बिहार की छवि पे कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है? देखिए, जो लोग तो दलितों को भगचोंदर बोलता है, तो उसके लिए तो उसी भाषा में समझाने की जरूरत है ना। अच्छा, मतलब अगर अगर कोई जो गलत लोग करता उसी है तो भाषा हम भी से वो गलत करेंगे? उसी ऐसी बात अगर नहीं है। जो लोग अगर नहीं समझते हैं, तो उसके लिए उसी भाषा में समझाने की जरूरत होती है मैम। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि जो जो भाषा जो समझते हैं उनके लिए आप वही भाषा प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि इससे छवि बिगड़ रही है बिहार की, राजनीति का स्तर गिर रहा है? नहीं आपको नहीं, ऐसा नहीं लगता है? जो लोग समझते ही नहीं है मैम, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? अच्छा, अच्छा, ये बताइए कि आप जो लगातार ट्वीट करती आ रही हैं, अगर हम ट्वीट देखें तो ज्यादातर आपके जो ट्वीट होते हैं वो तेजस्वी लालू परिवार पर ही हमलावर होती हैं आप। तो लालू परिवार से नाराजगी की कोई खास वजह है आपके नहीं पास? नहीं, ऐसी लालू परिवार परिवार से हमें कोई लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है। बस दलितों के लिए ये मैं बोलती हूँ, बस। नहीं, कि ज्यादातर ट्वीट तो आपके उन्हीं पर होते हैं, ऐसी उन्हीं पर ऐसी कोई हमलावर बात नहीं, होती हैं आप। ऐसी कोई बात नहीं है।
ऐसी गरीबों कोई के बात नहीं, की लेकिन बात गरीबों की बात आती है मैम, तो क्या आप ही से मैं पूछती हूँ कि अगर गरीबों की बात आती है तो हमें नहीं ठेस पहुंचेगी, हमें दुख नहीं होगी? हम भी दलित हैं तो हमें भी तो दुख होती है ना, कि गरीबों के लिए अगर कोई शब्द का भाषा का प्रयोग करता है तो हम भी उसे उसी भाषा में समझाने का कोशिश करते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो इस धमाकेदार एंट्री के बाद ट्विटर पे जो आपने एक धमाकेदार एंट्री दी है, तो लोग ऐसा कयास लगा रहे हैं कि दीपा जी ये सारा कुछ राजनीति में आने के लिए कर रही हैं। नहीं तो नहीं, क्या वाकई देखिए दीपा जी राजनीति में आना चाह रही हैं? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे, राजनीति तो ऐसा नहीं, पहले भी हम जिला पार्षद रह चुके हैं हम्म। 5 साल, और मेरे हस्बैंड मंत्री हैं, और मेरे ससुर जी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो मेरे खून में, जब रग रग में मेरी राजनीति है, तो ऐसा अगर मौका मिलता तो हम भी राजनीति में आएंगे। अच्छा, राजनीति में आना इसमें चाहती नई हैं बात दीपा जी? इसमें नई बात क्या है? हम राजनीति में थे। अच्छा। मेरे हस्बैंड जिस समय राजनीति में नहीं थे उस समय हम जिला पार्षद रह चुके हैं। हम्म। तो इसमें नई बात क्या है मैम, बताइए। कि अगर दीपा जी आप राजनीति में आती हैं तो क्या कुछ है जो दीपा जी करना चाहेंगी राजनीति में आने के बाद? सबका विकास करेंगे। सबका विकास करेंगी, क्या कुछ कदम है जो आप उठाएंगी? आप खुद एक महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या करेंगी? महिलाओं के लिए जो भी बनेगा मैम, उनके आत्मसम्मान के लिए सब चीज करेंगे, हम्म। गरीबों के सम्मान अच्छा, हो। अब मैं जब आपका ट्विटर, जी जी, तो मतलब महिलाओं के सम्मान के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा वो आप करेंगी? जी जी। दीपा जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानती हैं? मेरे ससुर जी हैं, माननीय श्री जीतन राम मांझी जी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। अच्छा, तो मतलब आप अपना राजनीतिक गुरु उन्हें मानती हैं? मेरे अगर ससुर किसी जी एक बिहार का में नाम ही, लेना हो तो किसका नाम लेना चाहेंगी? मेरे ससुर जी हैं, और कहीं और गुरु जी अच्छा। कहाँ खोजने जाएंगे मेरे घर में ही है। अच्छा, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए दीपा जी, जब मैं आपका ट्विटर अकाउंट देख रही थी तो आपकी माँ जो विधायक हैं उन्होंने आपकी एक फोटो जो है वो ट्वीट की थी, जिसमें आप जी मोटरसाइकिल पर बैठे दिखाई दे रही थी, और साथ ही उन्होंने लिखा था कि जिस जमाने में लड़कियों को साइकिल छूने नहीं दिया जाता था, उस जमाने में दीपा मोटरसाइकिल चलाकर 10 किलोमीटर का सफर जी तय करके स्कूल जाया करती थी। तो ये जो जी जी बेबाकी है आपके अंदर, क्या ये आपको विरासत में मिली है? जी, विरासत में मिली है। मैं बचपन से ही मतलब साहसी निडर हैं। आपको बता देते हैं, जहाँ हम फतेहपुर पढ़ने आते थे मैम, तो हम्म। जंगल, मतलब ऐसे ऐसे पहाड़ी रास्ता है, ऊंचा नीचा, उसमें हम कभी मोटरसाइकिल से भी आते थे, कभी साइकिल से भी आते थे। तो मतलब 12 किलोमीटर आना जाना हो जाता था। तो उसमें हम पहाड़ियों के रास्तों से, जंगल पहाड़ दोनों है, तो हम उस रास्ते से आते थे। और उस समय तो लालू जी की सरकार थी, तो उस समय चाकू लेकर हम चलते थे मैम। इतना तो हमको डर लगता था, पढ़ाई भी करनी थी ना, मेरे अंदर इच्छा थी कि हम हम्म। पढ़ेंगे। वैसा तो पहले स्कूल रहता नहीं था गांव में, तो अभी हुआ है, जब से नीतीश कुमार सरकार में आए हैं तब से बहुत व्यवस्था हुई है स्कूलों की। तो उस समय हम पढ़े हैं, जिस समय गांव में कोई सुविधा नहीं थी स्कूल की, शिक्षा की। तो उस समय हम आते थे, बाइक से आते थे, चला कर आते थे, और अपना पढ़ाई करते थे। ऐसी बात नहीं है, हम शुरू से ही निडर हैं, संघर्षशील रहे हैं, गरीबी को नजदीकी से देखे हैं, इसमें कोई शक नहीं है मैम। कलमुही भी आपने बोला है, कंगना को हाल ही में आपने एक ट्वीट किया था जिसमें कलमुही तक बोल दिया था। जी जी। देखिए, तो आपको सही, जी जी, जी, और कंगना जी को हम अगर कल मुही बोले हैं, तो आपसे एक सवाल करते हैं मैम, आप ही बताइए कि दो 1947 में जो आजादी मिली है हम लोगों को, तो क्या वो भीख में मिली है? हाँ या ना में जवाब दीजिए आप पहले।
नहीं, मैं आपका सवाल सुन रही हूँ दीपा जी, सवाल तो मैं यहाँ पर करने के लिए आपसे बैठी जी। हूँ। तो जी। इस तरह अगर हमारे देश को अपमानित किया जाए, हम्म। हम अभी खुलेआम घूम रहे हैं, आजादी मिली है हम लोगों को, तो अगर उस तरह का भाषा का प्रयोग करती हैं कि नहीं ये आजादी भीख में मिली है, जितने स्वतंत्रता सेनानी कुर्बान अपना कुर्बानी दे दिए, फांसी पर चढ़ गए मैम, तो उसके लिए ये सब तो बहुत छोटी चीज है मैम। अच्छा, आपने जो ये बात कही कि सब स्वतंत्रता सेनानी की हम इज्जत करते हैं, तो हम गांधी जी के कहीं ना कहीं दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर हमें जब चलना चाहिए, तो गांधी जी ये कतई नहीं कहते हैं कि अगर कोई दूसरा गलत करे तो हम भी गलत करें। वो तो ये कहते हैं कि अगर कोई दूसरा आपको थप्पड़ मारे एक गाल पे, तो दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए। तो इस तरह के शब्दों के प्रयोग से राजनीति का स्तर गिरता चला जा रहा है दीपा जी। जी देखिए मैम, हम क्या कहना जहाँ चाहेंगे तक आप? हमको समझ में आता है हम गलत नहीं हैं, बस गांव में रहते हैं तो गांव की भाषा का बस इस्तेमाल किए हैं बस। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि जो भाषा आम बोलचाल में आप इस्तेमाल करती हैं, बस उसी का इस्तेमाल किया है आपने। जी जी। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं दीपा जी कि कहीं ना कहीं लालू की बेटियों को चुनौती देने के लिए आप मैदान में उतरी हैं, और ये जो लड़ाई है आपकी, ये लड़ाई जो है वो लालू परिवार बनाम मांझी परिवार है। क्या कहना चाहेंगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें हमको किसी से कोई लड़ाई नहीं है मैम, है ना, बस क्या बोलते हैं, हमको किसी से कोई लड़ाई नहीं है, बस ये गरीबों के हित के लिए बस मैं बोलती हूँ, और उसके लिए हम बोलेंगे मैम। अगर किसी अच्छा। के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा तो कोई भी बोलेगा। नीतीश जी को गाली दिया, और भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, अगर उनको कोई गाली देता है तो बोलना क्या गलत होगा? अच्छा, तो मतलब नीतीश जी के बचाव में दीपा मांझी कूद गई हैं। जी जी। कि आप नीतीश जी के बचाव में कूद गई हैं, नीतीश जी का बचाव कर रही हैं दीपा मांझी, लालू परिवार से इतना नाराज क्यों दिखती हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है मैम, आप समझ सकती हैं कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो अगर उनको कोई उनके आत्मसम्मान या उनके उनको कोई क्या उसको बोलेंगे, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, उनके लिए अपशब्द भाषा का प्रयोग करता है, तो हमको क्या उसमें बोलना उचित नहीं है? हम भी बोल सकते हैं, ऐसी क्या बात है, वो मुख्यमंत्री हैं, हमको भी इच्छा होती है कि उनको भी इज्जत मिले, सम्मान मिले। अच्छा, तो जब जब नीतीश कुमार पर ऐसा प्रहार होगा, तब तब दीपा मांझी उनके बचाव में उतरेंगी। जी जी। दीपा जी, आप तेजस्वी यादव पर लगातार जो है वो हमलावर होती हैं। हाल ही में आपने एक ट्वीट किया था, जो नकली शराब से कई लोग मर रहे हैं, आपने कहा था कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी जो है वो जहरीली शराब बिकवा रही है। इसकी जिम्मेदारी भी आपने तेजस्वी के मत्थे जो है वो डाल दी थी। तो आपको नहीं लगता है कि इसके अकेले जिम्मेदार तेजस्वी यादव नहीं है, और आपको नहीं लगता है किसी और को भी जिम्मेदारी देने की बात जरूरी है कि आप किसी और को भी इसकी जिम्मेदारी दें? देखिए, एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप समझ सकती हैं, सरकार कर रही है, सब जितने लोग हैं वैसे लोग हैं जो इस से जुड़े हुए हैं, वो पर्दाफाश हो जाएगा आने वाला समय में। अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं कि पर्दाफाश होने वाला है आने वाले जो समय भी में? जो भी लोग हैं आप मैम, अगर उससे जुड़े होंगे तो जरूर एक न एक दिन तो पता चल ही जाता है। ऐसा नहीं है कि कभी गलत चीज कभी छूटता नहीं है मैम, तो उसके अच्छा। लिए निश्चिंत रहिए। अब हम अच्छा, इसमें आपको क्या बोल ये नहीं सकते हैं? लगता कि इसके लिए फिर से एक बार प्रशासन जिम्मेदार है? क्योंकि रहते हुए जहरीली शराब जो है यूं आम है, लोगों की मौतें हो रही है, और इतनी आसानी से जो है लोगों को जहरीली शराब मिल रही है।
अगर लोगों को पता है ना मैम कि शराब पीने से किसको तकलीफ होती है, बीमार कौन पड़ता है, जो पीता है वो बीमार पड़ता है। अगर हमको पता है वो चीज पीने से हमको मतलब दिक्कत हो सकती है, हम बीमार पड़ जाएंगे, तो हम क्यों पिएंगे? नहीं, जबकि मेरा सवाल माननीय ये नहीं था। माननीय नीतीश कुमार जी शराब बंद किए हुए हैं। अभी तो बिहार में शराब बंद है, लेकिन तो फिर लोग, लोगों को मिल कहां से रही है ये शराब? आपको नहीं लगता है कि प्रशासन जिम्मेदार है? उसके रहते हुए प्रशासन क्या कर रही है कि लोगों को इतनी आसानी से शराब मिल जा रही है? आपको नहीं लगता है कि प्रशासन से ये सवाल बनता है हमारा? हर चीज के लिए प्रशासन जिम्मेवार नहीं होता है मैम। अच्छा, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आदमी को भी सोचना चाहिए कि हम अगर पीते हैं तो हमको तकलीफ है। अगर कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, पत्नियां विधवा हो जाती हैं, तो आदमी तो अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं, लेकिन बात तो यही है ना दीपा जी कि शराब बंदी है बिहार में, इसके जी बावजूद शराब बिक रही है बिहार में, नकली शराब से मौतें हो रही हैं, तो सवाल तो बनता है हमारा। देखिए, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर दारू बनता है नहीं बनता है वो हम नहीं कह सकते हैं। कहाँ से लोग पी रहे हैं वो हम क्या कहें। अगर लोग पी भी रहे हैं तो खुद बना के पीते होंगे। ऐसे सब जगह बंद है शराब। हम तो गांव में रहते हैं, गांव में तो नहीं शराब बनता है। खुलेआम तो नहीं, शराब बन नहीं तो बिकता, रही खुलेआम है, तो तभी शराब तो नहीं मौतें बिकता है। बन भी रही है, बिक भी रही है, और तभी तो मौतें हो रही हैं इतनी देखिए, ज्यादा। हम वो नहीं कहे मैम। अगर हम खाना बना रहे हैं, घर में खा रहे हैं, तो आपको पता तो नहीं है कि हम खाना बना रहे हैं और हम क्या खा रहे हैं, आप तो जानती हैं? आपको नहीं लगता है कि प्रशासन जिम्मेदार है? आपने तेजस्वी को जिम्मेदारी दे दी, उनको आपने कह दिया कि वो जिम्मेदार है, उनकी पार्टी आरजेडी जिम्मेदार है, तो क्या नीतीश कुमार, यहाँ उनकी पर सरकार? देखिए मैम, अगर शराब के लिए अगर तेजस्वी जी बोलते हैं तो वो भी जिम्मेदार हैं कि अगर इतने लोगों की जान चली गई तो वो जिम्मेदार नहीं है? वो भी तो विपक्ष के नेता हैं, तो वो भी जिम्मेदार हैं। तो आप सत्ता में कौन है? कौन है किसी पे सत्ता में? लांछन कौन लगा रहे हैं जो कि इतने सत्ता लोग, में उनका होता भी है? जवाबदेही बनता है। उनके साथ हो, उनको समझाने का कोशिश करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ही दोष है या प्रशासन का दोष है। लेकिन हम अगर सरकार हम जो है है, मैम, हम है तो हम भी जागरूकता फैलाने का कोशिश करेंगे ना कि लेकिन जो सत्ता में होता है दीपा जी, सवाल तो उनसे किए जाते हैं ना, जिम्मेदारी तो उनकी होती है। विपक्ष तो सत्ता का अंग होता है मैम। अंग होता है, उसका लेकिन सत्ता उसका में साथ पावर देखिए मैम, उसका निर्णय उसका कौन साथ लेता देना है? भी है। उसका साथ देना भी हर नेता का फर्ज होता है। लेकिन साथ देना तो अलग बात है, जिम्मेदार कौन होगा? जिसके हाथ में कुर्सी है, जिसके हाथ में पावर है, तो जिम्मेदार तो वही होगा। अब जनता को हम क्या कह सकते हैं? ये बताइए दीपा जी आप मुझे कि अगर हम बिहार की बात करते हैं, आप खुद एक महिला हैं, तो क्या कुछ उन्हें फेस करना पड़ता है? बखूबी जानती हैं। आज ही की घटना है, औरंगाबाद में एक जीविका दीदी के साथ दुष्कर्म हुआ है। तो जी आपको नहीं लगता है कि बिहार का अपराध जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर महिलाओं को मतलब महिलाओं को तो अपना खुद का ये होना चाहिए मैम। हम भी महिला हैं, तो महिलाओं को तो खुद का सम्मान करना चाहिए, खुद का बचाव करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे उपद्रवी होते हैं मैम जो अच्छा, तो महिलाओं आप को क्या कहना हमेशा, चाहती है कि अगर जिस महिला के साथ रेप हुआ है उसमें उस महिला की गलती है? नहीं नहीं, महिला की गलती क्यों रहेगी? वो उपद्रवियों ने उपद्रव करता है और महिलाओं को ये कष्ट के। तो आपको नहीं लगता है कि नीतीश जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं नहीं, 2005 से 2006 तक देखिए मैम। नहीं, क्या देखिए कि बात हम नहीं कर रहे हैं।
हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि अभी वर्तमान में जो घट रहा है, 2005 से वर्तमान में जो हो 2006 रहा की है, तुलना कीजिए, 21 की तुलना कीजिए मैम, 2005 से 2021 की तुलना कीजिए। अगर मैं तुलना भी करूं, मैं जी आपसे जी ये जी। पूछ रही हूँ कि जो अपराध नहीं तो बढ़ रहा है, अपराध जो पहले बिहार में पहले बढ़ रहा है, पहले की अपेक्षा मैम बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है अच्छा महिलाओं के पहले, साथ दुष्कर्म। अच्छा आप ये कहना चाहती हैं कि कम हो गई है, लेकिन मेरा भी वही सवाल है कि बस कम पे हम नहीं, क्योंकि अपराध तो लगातार बढ़ रहा है, लगातार आपने भी देखा होगा, खबरें आप भी देखती होंगी, तो लगातार जी हम जी ये देखते हैं कि आए दिन पटना में कुछ ना कुछ घट जाता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेरा सीधा सवाल आपके लिए है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है मैम। अगर कैसे आदमी जागरूकता? अगर किसी स्वयं लड़की अपनी के साथ सहायता, रेप होता है, अगर आदमी मैम, आदमी जी, अगर स्वयं अपनी सुरक्षा करे अपने लिए, तो इस एक समस्या। लड़की अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती है? एक लड़की अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती है अगर उसके साथ गैंग रेप होता है? जीविका दीदी को ट्रेन से नहीं पहुंची, अगर किसी के साथ रेप होता है, गैंग रेप, तो जी जी। एक अकेली लड़की अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती है? क्या प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? आप खुद एक महिला हैं दीपा जी, जी जी। तो मानती हैं, किसको देंगी जिम्मेदारी? सबको मदद करना होगा यहाँ पर मैम। मतलब आपको खुद ये, आप ये एक कहना खुद चाह एक रही हैं कि यहाँ पर देखिए, प्रशासन को भी, प्रशासन यहाँ को पर भी सरकार मदद को भी करनी जागरूक होगी। होना पड़ेगा। पर जी, पर हम मतलब कहेंगे, आप कह इस रही चीज हैं को कि कहीं ना बोलेंगे, कहीं कमी है, इस जी इस चीज को आप ये बोलेंगे मान रही मैम, हैं कि कमी है? इस चीज को हाँ, बोलेंगे मैम। कमी है ना, सबको जागरूक होने की कमी है, जरूरत है। जी, जागरूक होने की कमी है मैम। बिल्कुल। अगर जिस दिन लोगों में जागरूकता ये फैल गई, जागरूक होने की कमी है समझ आ सरकार, गई मैम, तो ये दुष्कर्म होने से और बच सकते हैं हम लोग। मतलब दीपा जी ये बात मान रही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की कमी है। अब आप कह रही हैं तो हम क्या कह सकते हैं। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने अभी कहा ना कि हाँ कमी है, सबको जागरूक होने की और सबको मदद जी करने की जरूरत है। दीपा जी मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हम जो पार्टी है उसमें आप जीतन राम मांझी के बाद किसको देखती हैं? कौन हम का चेहरा बनने के काबिल है? ये पार्टी जिसको तय करेगी, जिसको चुनेगी, वो बनेंगे। क्या खुद को आप हम का चेहरा जीतन राम मांझी के बाद देखती हैं? नहीं मैम, पार्टी जिसको चुनेगी वो हम का चेहरा होगा। अच्छा, मतलब पार्टी जिसको चुनेगी उसमें दीपा मांझी जी जी की पूरी रजामंदी होगी। जी जी, बिल्कुल। चलिए, काफी खूब मजेदार चर्चा रही दीपा जी हमारी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और जो लोग भी जी हमें देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूं कि बहुत बेबाक का अंदाज में दीपा जी ने हमारे हर सवाल का जवाब दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। इसी तरह से तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक, बिल्कुल नए अंदाज में। बहुत बहुत शुक्रिया।